तो देखो एक बार फॉर्मूले वापस से रिवाइज करते हैं, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो sin 2x का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, 2 sin x cos x। देखो मेन फॉर्मूले लिख देता हूँ जो यहाँ पे यूज होंगे। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद में फॉर्मूला यूज आएगा sin 3x का 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है। और ये हो गए। इसके बाद में देखो 2 sin a या x मान लो 2 sin x cos y और 2 sin cos x sin y, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y। ये 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत काम में आएंगे अपने। तो देखो डायरेक्ट ध्यान रख लेना, अगर सेम है दोनों फंक्शन, अगर सेम है तो पूरा कोस के अंदर आएगा, ऐसे ध्यान रखोगे। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। क्लियर है? एक बार ऐसे लिख लो, दोनों अगर सेम है दोनों फंक्शन, देखो cos cos sin sin, तो पूरा कोस के अंदर आएगा। क्लियर है? तो एक बार ऐसे लिख लो, हो गया। अब देखो अगर कोस के अंदर है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, अगर पूरा साइन के अंदर है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और इससे पहले माइनस हो रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद में अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट है, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, अगर डिफरेंट है तो पूरा साइन के अंदर आएगा। क्या आएगा? साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे भी देखो साइन आएगा, अभी बताते हैं। साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ऐसा तो लिख लोगे। अब देखो अगर पहले साइन है तो प्लस आएगा, और अगर पहले कोस है तो फिर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो अच्छे से याद कर लेना इनको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो देखो करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ पे x पावर n तो ले नहीं सकते यूज अपन फॉर्मूला, तो फिर क्या करते हैं, देखो इन्हें चेंज करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला देखो ऐसे देखा करो आप, साइन स्क्वायर कौन से फॉर्मूले के अंदर आता है। अब जैसे आप ऐसे देखोगे कि सर साइन स्क्वायर को अपन लिख दे कितना, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे, तो फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या करें फिर अपन देखो कोस 2x वाले फॉर्मूले के अंदर हमें दिखता है साइन स्क्वायर, तो कोस 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से अपन कितना लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप लिखो इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 x की जगह कितना है इस बार, देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 है, तो ये अपन रखेंगे, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 dx हो ही जाएगा। देखो 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू, डिवाइड में तो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस, अंदर भेज दो इसे, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 हो जाएगा और क्या आ जाएगा dx, माइनस का साइन है अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 dx 1/2, 1 का हो गया कितना x हो गया माइनस cos का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास साइन। अब देखो लीनियर फॉर्म है x की जगह, तो इसका मतलब यहाँ पे x का ऑप्शन डिवाइड में आएगा, तो कितना आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c, अंदर भेज दो आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद में देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस 4x dx। देखो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, मल्टीप्लाई में तो फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई का तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास अभी, तो फिर क्या करें अपन, देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करते हैं फिर,
तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज करें, देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, साइन एक्स कोस वाई का। तो यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा हमें, ऐसा तो है नहीं अपनी इच्छा हुई 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे इधर अपन ने डिवाइड करवा दिया। अब देखो अब फॉर्मूला लग रहा है ये किसका फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे देखो 2 sin x cos y का। 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों डिफरेंट है तो साइन के अंदर आएगा sin x प्लस वाई आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन sin x माइनस वाई। तो लगा दो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन sin x प्लस वाई, ये x है और ये है y, तो कितना हो गया टोटल 7x हो गया। फिर आ जाएगा बीच में प्लस का साइन sin x माइनस वाई, 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा इंटू डी एक्स 1/2। देखो बीच में प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन sin 7x dx हो जाएगा प्लस का साइन इंटीग्रेशन, देखो साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, अरे साइन के अंदर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे आप माइनस लिखोगे, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x dx। इंटीग्रेशन करते हैं sin 7x का माइनस cos 7x हो गया, देखो 7x है यहाँ पे तो x का ऑप्शन डिवाइड में आ जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, माइनस साइन का हो जाएगा माइनस cos माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x हो गया प्लस कितना हो गया c। क्लियर है, अब आप इसे अंदर भेज दो, हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसको कैसे सोल्व करें, देखो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर है तो वापस से फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगाओ फिर। तो फॉर्मूला लगाए कैसे, देखो फॉर्मूला इस प्रकार से लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई को तो इधर लिख देते हैं, डिवाइड वाले को इधर लिख लेते हैं, लिख लिया। अब देखो इसमें तो यहाँ आ सकती, इसमें तो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, यहाँ तक तो 2 cos x cos y लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होगा, सेम है तो cos में आएगा, cos x प्लस y हो जाएगा, प्लस cos क्या हो जाएगा x माइनस वाई। लगाओ 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos x प्लस वाई, 2x प्लस 4x कितने हो गए 6x हो गए, प्लस cos x माइनस cos y कितना हो गया 2x माइनस 4x, cos माइनस 2x, cos के अंदर माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से cos 2x आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कर लिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, मल्टीप्लाई में cos 6 ही तो है, cos 6x आ गया इंटू dx। अब देखो ब्रैकेट आप लगाया करो यहाँ पे, ये सही तरीके से, कहाँ पे ब्रैकेट लगाएगा कहाँ पे नहीं लगेगा ये ध्यान रखा करो। अब देखो अब क्या करें, cos यहाँ पे बाहर बैठा है मल्टीप्लाई में, तो इसको अंदर भेज दो फिर, तो 1/2 क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 6x आ गया। क्लियर है, और प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, बीच में प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx। देखो एक बार देखें सभी कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे cos 6x इंटू cos 6x आ गया, तो कैसे सोल्व करें, देखो 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। cos 6x एंगल सेम है तो cos स्क्वायर 6x लिख सकते हैं इसे। अब cos स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करना है तो स्क्वायर को वापस से फिर नॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे आप 1 प्लस cos 2 x की जगह 6x लिखोगे अपॉन 2 फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे इंटीग्रेशन कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि देखो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब डायरेक्ट तो लग रहा नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दे। क्लियर है, यहाँ पे भी इधर वही मल्टीप्लाई में फंक्शन, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया यहाँ तक। ऐसे देखो फॉर्मूला लगाओ 2 cos x cos y वाला, ऐसे लगा दो सेम,
तो 1/2 ब्रेकेट 1/2, तो ऐसे कर लो 1/2 यहाँ पे है तो इसको बाहर ही ले लेते हैं अपन, तो 1/4 हो जाएगा। तो वो इसमें लगाओ, यही लग रहा है क्या वापस से 2 cos x cos y का, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x प्लस वाई कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा cos x माइनस वाई 6x माइनस 6x कितना हो गया 0, तो cos कितना आ गया 0 dx प्लस इंटीग्रेशन वापस से देखो यही फॉर्मूला लग गया, तो cos a प्लस b मतलब 6 2 कितना हो गया 8x हो गया, प्लस cos 2x माइनस 6x कितना हो गया माइनस की 4x, cos के अंदर माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है, तो cos कितना हो जाएगा 4x dx। अब सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx हो जाएगा, प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 dx आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझे गए। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू अपन रखी 1, ऐसा नहीं है कि 1 को रख देंगे फिर उसका इंटीग्रेशन किया ही नहीं, प्रत्येक का सभी का तो इंटीग्रेशन होगा अंदर, तो इसका कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन cos 8x का हो जाएगा dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x, देखो यहाँ पे x की जगह 12x है, मल्टीप्लाई में 12 है तो डिवाइड में आ जाएगा 12, फिर आ गया प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x हो गया, प्लस cos 8x का हो गया कितना sin 8x, 8 आ जाएगा नीचे, प्लस इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 4x का sin 4x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 4, प्लस कितना आ गया c। क्लियर है, देखना था किसी भी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन करना है sin क्यूब 2x प्लस 1 का dx। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो sin क्यूब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे। अब ऐसे देखो sin क्यूब किसके फॉर्मूले में आता है, sin 3x वाले में आता है, sin 3x इक्वल क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब होता है, तो यहाँ sin क्यूब की वैल्यू निकाल लो, इधर ले आओ, 4 sin क्यूब इक्वल कितना हो गया 3 sin माइनस sin 3x हो गया, 4 इधर जाएगा इसमें डिवाइड में, तो sin क्यूब की जगह ये रख दो और x की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3x की जगह x की जगह है अपने पास 2x प्लस 1 है डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 4 डिवाइड में है बाहर निकाल लो, तो 1/4 आ गया। इंटीग्रेशन 3 sin 2x प्लस 1, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, देखो 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डिवाइड में, तो dx हो गया, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन sin 3 अंदर भेज दो 3 को, तो कितना हो गया 6x प्लस 3 dx, ये हो गया यहाँ तक 1/4। देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, साइन का कितना हो जाएगा माइनस कोस, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, कोस 2x प्लस 1 लीनियर फॉर्म है, तो x का कोएफिशिएंट आएगा कहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, हो गया, माइनस साइन का होगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 6x प्लस 3 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट 6 नीचे आ जाएगा प्लस c, यहाँ तक हो गया। देखो लेकिन आंसर ये नहीं आ रहा है, आंसर आ रहे हैं अलग, तो देखो कैसे आएंगे आंसर, इसको समझते हैं। ऐसे कर लो, देखो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो बाहर निकाल लो इसे एक बार, तो 1/8 आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा -3 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस, यहाँ पे ध्यान दो, देखे इसे आप लिख सकते हो क्या, देखो 3 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अंदर 2x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 2 तो बाहर ले लिया अपन ने प्लस c। यहाँ पे आप वापस से फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, वापस से फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, कौन सा लगाओगे cos 3 थीटा, इसको थीटा मान लो, या cos 3x वाला लगा दो। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x होता है, यही होता है, तो लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला,
क्या हो जाएगा देखो 1/8 ब्रैकेट -3 cos 2x + 1 + 1/3 लगाओ, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x की जगह आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा, -3 cos x की जगह आ जाएगा क्या 2x + 1 आ जाएगा। क्लियर है, +c है ये हमारे पास। अब देखो अंदर भेज दो इसे, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को अंदर भेज दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 4/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/3 का मतलब कैंसिल हो गया 1 आ गया। देखो -3 cos और माइनस का cos कितना हो गया -4 हो गए, तो 1/8 -4 cos 2x + 1 हो गया और प्लस का कितना बच गया 4/3 cos क्यूब 2x + 1 हो गया +c, ये हो गया। अब आप इस ऐड को अंदर भेज सकते हो, तो अंदर भेजोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2 cos 2x + 1 हो गया, फिर प्लस का साइन 1/8 इधर आएगा मल्टीप्लाई में 4 से 8 कैंसिल 2 नीचे कितना आ जाएगा 2 बच जाएगा, 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो 1/6 cos क्यूब 2x + 1 प्लस कितना आ जाएगा c। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx। तो कैसे इंटीग्रेशन निकाले बताओ, कोई तरीका है क्या? अकेला फंक्शन होता अगर ओनली sin क्यूब होता तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन डायरेक्ट। क्लियर है, sin 3x वाला। तो यहाँ पे क्या करें फिर अपन, देखो आप यहाँ पे सोचा करो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखो सोचो, देखे cos x को अगर t मान ले तो एक साइन तो कैंसिल हो ही जाएगा, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा तो साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिख लेंगे, cos को अपने t मान लिया तो t पुट कर देंगे वहां पे वापस से। तो अपन मानते हैं क्या, लेट cos x = t मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं अपन अवकलन, तो -sin x dx इक्वल कितना हो गया dt, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन या -dt अपॉन sin x आ गया। रखो यहाँ से sin क्यूब x इंटू इसको तो मान लिया अपने t, तो कितना हो गया t⁻3 t क्यूब हो गया, dx की वैल्यू -dt अपॉन sin x से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितनी पावर बचेगी 2 पावर बचेगी, sin स्क्वायर हो जाएगा इंटू t क्यूब dt। अब कैसे सोल्व करें, देखो इंटीग्रेशन को सोल्व कब कर सकते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है यहाँ पे t है, तो आप t के अंदर चेंज करो, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t में चेंज करो। तो t में कैसे चेंज करेंगे sin स्क्वायर, हाँ माइनस तो है ये माइनस आ जाएगा, कैसे चेंज करेंगे sin स्क्वायर क्या लिखे अपन, अब डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो sin स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा। sin स्क्वायर को लिखो 1 - cos स्क्वायर, क्योंकि हमें तो cos x = t पता है ना कि cos x = t तो रख सकता है, और तो कैसे चेंज करेंगे इसे, तो cos में चेंज करना पड़ेगा फिर, तो 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा इंटू t क्यूब dt। अब क्या करें, देखो cos x की वैल्यू है कितनी है t है, तो t रख दो 1 - t स्क्वायर इंटू t क्यूब। अब तो सोल्व कर सकता है क्या, कैसे अंदर भेज दो, क्योंकि डायरेक्ट तो है नहीं मल्टीप्लाई में है, तो अंदर भेजो तो कितना हो जाएगा t क्यूब -t⁻5 dt। इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, t क्यूब का कितना हो जाएगा t⁻4 पावर वाला लग जाएगा, -t⁻5 का 6/6 प्लस c, माइनस को अंदर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। t की वैल्यू वापस पुट कर दो कितनी है cos x, यहाँ पे cos x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कैसे करोगे, वही ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूला बन जाएगा क्या 2 sin x sin y वाला फॉर्मूला लगा दोगे, बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद में 8 वाला बताओ कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बताओ था क्या अब बताते जाओ कैसे सोल्व करेंगे।
देखिए मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, सबसे ज्यादा काम में आएंगे अपने फॉर्मूले। ये 1 प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अगर यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस एक्स है, 2x का कितना है x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 को साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर x/2। बताओ इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फिर क्या करें, चेंज करो आप इसे। tan स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 होता है, तो tan स्क्वायर इक्वल कितना हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। तो लगा दो ऐसे, सेक स्क्वायर x की वैल्यू है x/2 माइनस 1 dt। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक स्क्वायर का tan x हो गया। अब बताओ इतना ही होगा क्या, सेक स्क्वायर x का tan x/2 क्या बताओ देंगे। अरे सेक स्क्वायर x का कितना होता है tan x होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे x की जगह कितना आ रहा है x/2 आ रहा है क्या, x/2 का मतलब ऐसे समझ सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर क्या है ये 1/2 इंटू एक्स है, क्लियर है। देखो x का मल्टीप्लाई में आ रहा है नंबर, तो कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, यही बताया मैंने। तो डिवाइड में जाएगा तो 1/2 माइनस 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में है, प्लस कितना हो जाएगा c, 2 आएगा इधर ऊपर तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, इस प्रकार से होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, बताओ कैसे करोगे। देखो दिमाग का खेल है, जितना दिमाग लगाओगे जितना सोचोगे। बताओ 9, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। देखो 2 तरीके हैं, दोनों से देख लेना कैसे सॉल्व करें। नीचे में दिख रहा है 1 प्लस कोस एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ऊपर है कोस एक्स, नीचे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर x/2। अभी बताया, डायरेक्ट याद कर लो आप इनको। अब देखो यहाँ से, अब कैंसिल भी नहीं कर सकते इन्हें, अपन नहीं कर सकते, एंगल हमारे पास सेम होना चाहिए तभी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे सोल्व भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, तो आप ना इस ऊपर वाले को चेंज करो फिर हाफ एंगल में। अब हाफ एंगल में भी देखो ऐसे चेंज करो कि अपने पास ये कैंसिल हो जाए कुछ। तो देखो मैं cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, cos 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 2x है, अगर यहाँ पे अपन x लेंगे तो हाफ हो जाएगा इधर भी, तो 2 cos स्क्वायर कितना x/2 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं आप में, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब क्या करें, ये नीचे लटक रहा है तो डिवाइड करवा दो अलग अलग। तो इसका डिवाइड इसमें करवाएंगे तो कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस इसका डिवाइड इसमें करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 अपॉन कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x/2 इंटू x/2 का इंटीग्रेशन, x/2 का इंटीग्रेशन अलग से तो होता नहीं है, इसके अंदर अपने को दिख रहा है, अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से 1/2 आएगा नीचे डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आपको ध्यान रहे तो ये। दूसरा तरीका देखो, वो भी मेरे हिसाब से आसान है। दूसरा तरीका देख लो, देखो क्या करें, ऐसे लिख लो इसे एक बार, 1 प्लस कोस एक्स को लिख लो कोस एक्स प्लस 1 लिख लिया। हम क्या कर रहे हैं, एक बार +1 कर रहे हैं और एक बार -1। क्या कर रहे हैं,
प्लस 1 ऐड और माइनस 1 कर रहे हैं, सही है, 1 ऐड और 1 माइनस कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो आप इसे है ना ब्रैकेट में ले लो, अलग अलग डिवाइड करवा दो, अलग अलग डिवाइड करवा दे तो क्या होगा, देखो इसका डिवाइड इसमें पूरे में करवाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 1 प्लस कोसेक्स या कोसेक्स प्लस 1 बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं 1 प्लस कोसेक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1 प्लस कोसेक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा, इंटीग्रेशन भी तो करना है हमें, अब ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे रखोगे तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब तो देखो वही आ गया सेम, 1 का हो जाएगा x 1 बाई 2, ऐसे कैसे सेक स्क्वायर एक्स का 10x बाई 2, ये नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे। तो दोनों में से जो आपको सही लगे, आपको अच्छे से याद हो, क्लियर है, वो काम करो। तो बताओ कौन सा बताए, 11 बता देता हूं, 11 के अंदर है cos पावर 4 2x, ऐसा ही है। 10 में क्या है sin पावर 4x है, 11 में है cos पावर 4 2x, यहाँ पे ये है। तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पावर 4 का फॉर्मूला अपने पास है नहीं, और ना किसी फॉर्मूले के अंदर पावर 4 आता है क्या पावर 4 कहीं पे, तो इसका मतलब फॉर्मूला भी अपन नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कोस 2x में देखो आप, कोस 2x इक्वल कितना होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की बात करें तो कितना होगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ये होगा क्या फॉर्मूला। तो कोस स्क्वायर को अपन सिंपल इसमें चेंज कर लेते हैं, सिंपल फंक्शन में बिना पावर वाले में। तो देखो यहाँ से एंगल इस बार कितना है, देखो कोस स्क्वायर एक्स की जगह कितना है 2x है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह 2x है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर x की जगह कितना रखोगे 2x, तो हमें क्या मिलेगा बताओ 1 प्लस कोस, यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2x तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। फिर अब भी अपन सोल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो देखो यहाँ पे करो, देखो इसका होल स्क्वायर है, इसका भी है, नीचे वाले का भी, तो 2 स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, तो 1/4 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2ab मतलब कोस 4x इंटू कितना आ जाएगा dx। अब देखो इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन ये वापस से पावर में आ गया, तो पावर वाले में वापस से ये फॉर्मूला लगाओ, पावर वाले से सिंपल में चेंज करने का तरीका ये है फॉर्मूला, तो वापस से फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से वापस x की जगह 4x है इस बार, तो x की जगह रखोगे तो आप क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर क्या है प्लस 2 कोस 4x, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इस पूरे का इंटीग्रेशन लेंगे, तो देखो 2 डिवाइड में बाहर लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x dx हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कोस 4x dx। अब सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा 1/4 ब्रैकेट 1 का हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x हो जाएगा प्लस कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x से 8 डिवाइड में चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 कोस 4x का साइन 4x और 4x से 4 आ जाएगा नीचे डिवाइड प्लस c। क्लियर है, ये 1/4 पूरे के डिवाइड में है, आप ये ब्रैकेट ना सही तरीके से लगा के रहो, कहीं पे लगा देते हैं कहीं पे नहीं लगा देते, तभी मिस्टेक होती है अपने। क्लियर है, आप 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे करवाया ही नहीं। क्लियर है,
इसका इंटीग्रेशन ले लिया, इसका लिया ही नहीं। तो ये थोड़ा तरीके से जैसे 1/2 मल्टीप्लाई किससे है बताओ, ओनली इससे है, क्लियर है। तो 1/4 x प्लस x/2 प्लस साइन 8x अपॉन 16 हो गया, प्लस साइन 4x अपॉन 2 हो गया, प्लस c हो गया। x प्लस x/2 कितना होगा, 3x/2 हो जाएगा एलसीएम लेके। तो 1/4 ब्रैकेट 3x/2 प्लस साइन 8x ऐसे कैसे अपॉन 16 प्लस साइन 4x अपॉन 2 प्लस c। इस 4 को अंदर और भेज दो तो कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 18 16 आएगा, 64 हो जाएगा, प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस c। ये आ रहा है क्या, सही है। नीचे 8 आ रहा है इधर, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। बताओ कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx कैसे सॉल्व करें बताओ। जैसे मान लो आपके दिमाग में ऐसा होना कभी कि हाँ इसमें अपन 1 प्लस कोस एक्स को t मान लेते, तो आप ना मान के देख लिया करो, है ना। आप मान के देखा करो कि सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, बहुत ही आसान। देखो कैसे आसान कैसे है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया हमने, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे क्या, कब होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगाते हो जाएंगे। तो लगा दो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 प्लस सी और 1 माइनस सी, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 प्लस सी। बताओ कितना आसान इंटीग्रेशन था, और अपन बिना फालतू में फंस रहते हैं, टी मानो और वो मानो। और फिर भी है ना देख लिया करोगे, कहीं पे डाउट हो ना ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे कि इसमें हाँ अपन ऐसे टी नहीं मान सकते, ऐसे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे नहीं मान सकते अपन। फिर तो 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, cos x का कितना हो जाएगा, sin x प्लस सी।